हेलो बच्चों, वॉल्यूम 3 हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें 3 रूल को हम फॉलो करते हैं। पहला रूल है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है कि अगर प्रकाश किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल है कि अगर प्रकाश अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है अवतल दर्पण पे, तो अवतल दर्पण पे नॉर्मल होती है, लंबवत होती है। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौटेगी, क्योंकि नॉर्मल होगी तो आई 0 होगा, परावर्तन के नियम से आई 0 है तो आर भी 0 होगा। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में 3 नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा रूल है कि अगर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आती है तो परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते पे लौटती है, क्योंकि गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पे लंबवत होती है। तो जिस रास्ते से, चूंकि आई 0 हो गया, तो अगर कोण आई 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा परावर्तन के नियम से। तो जिस रास्ते पर आएगी उसी रास्ते से वापस लौटेगी। अब अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। हम बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। पहला है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब बहुत दूर है, तो किरणें कैसी आएंगी? प्रकाश की समांतर समांतर किरणें आएंगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहते हैं फोकस। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा और बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही छोटा होगा। इसमें यू नेगेटिव ध्रुव के बाईं तरफ है, वी भी नेगेटिव होगा बाईं तरफ है, और यह भी फोकस भी नेगेटिव है। तो फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी कहते हैं फोकस दूरी। यू, वी और एफ तीनों नेगेटिव होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पे स्थित है, प्रतिबिंब फोकस पे, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनता है। दूसरा है, यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और इधर अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी है ए बी, तो इससे प्रकाश एक किरण चलेगी प्रकाश की समांतर मुख्य अक्ष की, दर्पण से परावर्तन के साथ कहां से जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी ऐसे। दूसरी, फोकस से होकर के आएगी, दर्पण से परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। नियम नंबर 1 और 2 दोनों यूज करेंगे इसमें। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें यू, वी एंड एफ तीनों नेगेटिव होगा। इस स्थिति में भी तीनों बाईं तरफ है, वस्तु भी बाईं तरफ है। तो ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी को यू, ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी ये भी नेगेटिव बाईं तरफ है, फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा। तो यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए, तीसरी कंडीशन है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। वक्रता केंद्र सी पर अगर वस्तु स्थित है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र सी है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। रूल 1 फॉलो किया। दूसरा रूल 2 क्या है? ये प्रकाश किरण चल रही है, फोकस से होकर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, वास्तविक होगा,
उल्टा होगा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यही एक स्थिति है कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। इस स्थिति में भी u ऋणात्मक हो जाएगा, बाईं तरफ वस्तु है, v भी ऋणात्मक होगा और यह भी ऋणात्मक होगा क्योंकि तीनों बाईं तरफ है। चौथा है वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखी हो। ये आपका अवतल दर्पण, इसका ये ध्रुव हो गया पोल, ये इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है वस्तु। एक किरण चलेगी प्रकाश की समांतर मुख्य अक्ष के, कहाँ से जाएगी? फोकस निकल जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात। दूसरी फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रतिबिंब बनेगा a डैश b डैश। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वश से बड़ा बनेगा। इस स्थिति में भी ये u, v और f तीनों ऋणात्मक होंगे क्योंकि तीनों बाईं तरफ है ध्रुव के। पांचवा है यदि वस्तु फोकस F पर स्थित हो। वस्तु अगर फोकस F पर स्थित होगा तो क्या होगा? ये वस्तु है हमारी AB, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। दूसरी वक्रता केंद्र से चलेगी दर्पण की तरफ, ये गोली दर्पण पे लंबवत होगी, अवतल दर्पण पे अपने रास्ते पर लौटेगी, दोनों समांतर हो जाएंगी। प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? अनंत पर। वास्तविक होगा, उल्टा तथा बहुत बड़ा बनता है। छठवां स्थिति है यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा तो उस स्थिति में भी एक किरण चलेगी समांतर, फोकस निकल जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र से चलेगी, दर्पण पे लंबवत होगी, अपने रास्ते पे लौटेगी, दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, फैल लेगी दोनों, उनको पीछे बढ़ाएंगे, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा। छठवीं स्थिति में ही प्रतिबिंब आभासी बनता है, बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है। तो अगर प्रतिबिंब हम देख रहे हैं इन स्थितियों में जैसे जैसे हम वस्तु को पास ला रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब दूर हटता जा रहा है और जो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है 5 स्थितियों में अवतल दर्पण में, 6 में से 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वह ऋणात्मक होगा। और छठवीं स्थिति में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। उस स्थिति में v का मान प्लस हो जाएगा, u माइनस हो जाएगा, मैग्निफिकेशन प्लस में आ जाएगा। इस तरह से ये सारी स्थितियां हैं।